नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो प्रदूषण को लेकर सरकार के खिलाफ अब जनता का विरोध खुले मंचों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली के स्टेडियम में उस वक्त अप्रत्याशित स्थिति बन गई जब विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही दर्शक दीर्घा से नारेबाजी शुरू हो गई। लोगों ने न केवल रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगाए, बल्कि दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर AQI से जुड़े तंज भी कसे। कार्यक्रम का माहौल कुछ ही पलों में खेल से हटकर राजनीति विरोध में बदलता नजर आया। नारेबाजी कर रहे लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की, जिससे स्टेडियम में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों को स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि जनता के बीच असंतोष किस तरह सार्वजनिक मंचों पर सामने आ रहा है, जहां खेल जैसे आयोजनों में भी राजनीतिक विरोध की गूंज सुनाई देने लगी है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी वायु गुणवत्ता का हाल गंभीर बना हुआ है। प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ने के कारण ग्रेटर नोएडा में AQI और अधिक खराब हो गया है, जिससे शहर के लोग चिंताओं में हैं। वहीं नोएडा में AQI में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी बेहद खराब बनी हुई है। विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा को देश के सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। जहरीली हवा के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और केवल आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकलने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा है कि लोग मास्क पहने, गहन शारीरिक गतिविधियों से बचें और बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोकें, ताकि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों से बचा जा सके। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के ऊपर चला गया था, जिसके बाद ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। यानी स्थितियां काफी गंभीर बन गई हैं। आप सुन सकते हैं, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लियोनेल मेसी से मिलने स्टेडियम पहुंची तो वहां पर लोगों का आक्रोश प्रदूषण को लेकर साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर नारेबाजी की और AQI को लेकर भी नारेबाजी करते हुए लोग साफ तौर पर नजर आए। यानी लोगों का जो आक्रोश है प्रदूषण के खिलाफ, वो साफ तौर पर जाहिर हुआ। दिल्ली में लियोनेल मेसी के आगमन पर दिल्ली स्टेडियम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां पर माहौल तब बदल गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लियोनेल मेसी से मुलाकात करने के लिए पहुंची और लोगों का प्रदूषण के खिलाफ आक्रोश उन्हें झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री के खिलाफ और प्रदूषण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। यानी कहा जा सकता है कि प्रदूषण की जो स्थिति इस वक्त दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है, इसकी वजह से लोगों में भी खासा आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ गई है। स्वास्थ्य संबंधी मरीजों के लिए यह जहरीली हवा इस वक्त जानलेवा साबित हो रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। श्याम सलोने वशिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ रमाकांत पटेल प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करेंगे रमाकांत जी के साथ। रमाकांत जी, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि प्रदूषण की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और यह हर साल का मामला है। ऐसा नहीं है कि इसी साल हुआ हो, लेकिन तमाम जो दावे किए जाते हैं कि प्रदूषण को लेकर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है, स्थिति को सुधार में लाने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं, वो सब इस वक्त नाकाफी नजर आ रहे हैं और स्थितियां दिनों दिन गंभीर बनती जा रही हैं। क्या कहेंगे सर? जी, ये बहुत चिंता का विषय है। स्थितियां दिन प्रतिदिन गंभीर बनती जा रही हैं। देश के अंदर जो सरकार है वही दिल्ली और आसपास के सभी राज्यों में है। देश के अधिकतर राज्यों में वही सरकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार प्रदूषण के मामले को सचमुच में गंभीरता से लेती तो कुछ काम होता हुआ दिखता, प्रदूषण का स्तर कम होता। दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है इस वक्त, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं अकेले दिल्ली की सरकार को नहीं कहूंगा, ये देश की सरकार के लिए शर्म की बात है। और दूसरी बात, ये अकेले दिल्ली की बात नहीं है,
मैं तो चूंकि मध्य प्रदेश में रहता हूं और यहाँ आप अगर परसों का अखबार उठा करके कल का अखबार उठा करके देखेंगे तो उसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में ये आया है कि मध्य प्रदेश भोपाल में जो AQI मॉनिटर है उसको मैनिपुलेट करने का काम यहां हो रहा है। तो दिल्ली की तो चर्चा सब जगह होती है, पूरी दुनिया में होती है, भोपाल में AQI मॉनिटर के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, आसपास पानी का छिड़काव हो रहा है। इसका मतलब यह कि पूरे देश भर में इन्होंने प्रदूषण के मामले में सुधार का कोई काम नहीं किया है और सचमुच में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ना तो किसी बिल्डिंग के बाहर कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर कोई व्यवस्था की पानी का छिड़काव करना है, ना तो वहां पे ग्रीनरी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। वाहन चलते रहते हैं, वसूली होती है, पुलिस वाले हर चौराहे पे खड़े होकर के पर्ची काटने का काम जरूर करेंगे और देखेंगे कि हाँ ये इन्होंने PUC कराई है कि नहीं कराई है। और यहां बैठ करके लोग जो है देश भर में कहीं की भी PUC करा लेते हैं बिना गाड़ी चेक हुए। गाड़ियों से भयंकर धुआं निकलता है लेकिन उनके पास PUC प्रमाण पत्र होता है कि हाँ ये जो गाड़ी है ये PUC है। तो सिर्फ वसूली का काम चल रहा है, जनता मरती रहे इनको कोई चिंता नहीं है। कोई बीमार होकर अस्पताल पहुंचता है उसके इलाज की चिंता नहीं है। मरीज अस्पताल में भर्ती होता है और उसको चूहे नोच करके कुतर करके खा जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है, नकली दवाइयां दी जाती हैं। तो आप समझिए कि जनता के प्रति कितनी गंभीर है ये सरकार, जो देश में चल रही है, जो दिल्ली में चल रही है, जो मध्य प्रदेश में चल रही है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही के साथ आम जनमानस जिंदा है इस सरकार के राज में, वो भगवान भरोसे जिंदा है। इस सरकार के राज में तो इन्होंने चाहा ही नहीं कि कभी कोई इंसान ठीक से रह पाए। ठीक है, श्याम सलोनी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। श्याम जी, कई गंभीर आरोप यहां पर रमाकांत जी ने लगाए हैं और अब मैं तो यूं कहूंगा कि विपक्षी दलों की तो छोड़ ही दीजिए, जनता का आक्रोश भी साफ तौर पर दिखने लगा है। जिस तरीके से CM रेखा गुप्ता के खिलाफ दिल्ली स्टेडियम में ये नारेबाजी हुई है, उसने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि लोगों में प्रदूषण को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि स्थितियां दिनों दिन गंभीर होती जा रही हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं और लोगों से तो यहां तक कहा जा रहा है कि जिसे जीना नहीं है वो दिल्ली में आकर रहे। क्या कहेंगे सर? सर, प्रथम आपको नमस्कार साहिल जी और मेरे मित्र पटेल साहब को भी मेरा राधे राधे। देखिए साहिल साहब, पटेल साहब आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आम आदमी पार्टी या विपक्ष का कोई भी नेता होगा, कोई भी कार्यकर्ता होगा, कोई भी उनका जनप्रतिनिधि होगा तो वो तो सरकार की आलोचना करेंगे, काम है। और आलोचना ही क्यों, आज तो उनके कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से हंगामा खड़ा करा दिया, इनके सुनियोजित तरीके की चाल रहती है। ये जो आप कह रहे हैं कि जनता का आक्रोश है, जनता का आक्रोश कतई नहीं है। हाँ, इनके कार्यकर्ता है, अभी इनका थोड़ा बहुत मौजूद दिल्ली में है, इनके कुछ कार्यकर्ता है जिनसे ये आए दिन कुछ ना कुछ अनर्गल कार्य से कराते हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो। किंतु आम जन इस बात को जानते हैं कि उन्होंने सरकार को चुना है और सरकार उनके अनुकूल कार्य कर रही है। अभी सरकार को जुम्मा 8 दिन, अभी अब तो 10 महीने हुए हैं रेखा गुप्ता जी को, और इनकी सरकार कितने समय से है? आप 2 साल ऊपर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश तक को दे रहे हैं। यानी जनादेश, जो जनता जनादेश दे रही है, अपना चुनाव कर रही है, अपना प्रतिनिधि चुन रही है, आप उस जनता का अपमान कर रहे हैं। हर जगह आप सरकार को फेल बता रहे हैं। सरकार को फेल बताने का मतलब है कि आप जनता का अपमान कर रहे हैं। कभी आप वोट चोरी के साथ चले जाते हो, कभी आप इंडी गठबंधन में आते हो, कभी आप अपने स्वार्थ में आ जाते हो। तो ये सब चीजों से जनता का इनसे ध्यान हट चुका है। अब क्योंकि जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, मैं बार बार कई डिबेट में बात कहता हूँ कि विपक्ष के पास भी मुद्दा है नहीं। AQI का स्तर बढ़ गया है, सांस लेने में परेशानी आ रही है, एक विषय है, इस पर सरकार पूरे ध्यान दे रही है, हर तरीके से सरकार उस पर तन्मयता के साथ जी रही है और जनता के हित के लिए हर पल सरकार का प्रयास चल रहा है और जनता भी सरकार के साथ कदम से कदम, जनता भी कदम से कदम मिला के सरकार का साथ दे रही है। और ऐसी मुख्यमंत्री जो आम जन के बीच में डायरेक्ट चली जाती है, ऐसी मुख्यमंत्री आप दिल्ली में पहली बार मिली है। दिल्ली की जनता का सौभाग्य है कि रेखा गुप्ता जैसी ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो अपनी सिक्योरिटी को हटा करके आम जन के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता
उनकी कार्यशैली, उनका अपनापन, परिवार जैसा माहौल आम आदमी पार्टी पचा नहीं पा रही। अच्छा श्याम सलोनी जी, जिस मैंडेट की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मैंडेट से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शायद उसमें से एक मुद्दा ये भी तो जनता के जहन में रहा होगा ना कि प्रदूषण की स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन वो सुधार तो देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि दिनों दिन हम देख रहे हैं कि स्थितियां जो है वो गंभीर से बेहद गंभीर की श्रेणी में पहुंच गई है। ग्रैफ 4 लग गया है, लोगों को खासा परेशानियां हो रही है, लोग घर से निकलने में डरने लगे हैं सर। बच्चे और बुजुर्गों के लिए आप ही की सरकार ने कई सारी गाइडलाइंस यहां पर जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हाइब्रिड मोड पर चले जाएं, बच्चे घर से स्टडी करें, जो लोग काम करने वाले हैं वो वर्क फ्रॉम होम ले लें, और बुजुर्ग जो हैं वो घर से बाहर ही ना निकलें। तो सर ये तो कोई समाधान नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। देखिए, सरकार ने कोई आदेश जारी किए हैं या सरकार की योजना बना रही है तो जन इसके लिए बना रही है ना। यदि दूषित वातावरण हो रहा है, पहले किया था ना आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी ने क्या किया था, और सिस्टम और वो जो बनाया था, एक दिन ये गाड़ी का नंबर निकलेगा, एक दिन ये गाड़ी बाहर निकलेगी, तो क्यों बनाया था? सरकार कोशिश तो करती है, लेकिन उनकी स्थिति वो संभाल नहीं पाए। हमारा पहला प्रयास है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि AQI की स्थिति खराब हो जाती है, वातावरण दूषित है, हवा में सांस लेने आपको प्रॉब्लम है, पूरा देश का जनता दिल्ली में आकर के रुकता है, तो हम जनता को रोक तो नहीं सकते हैं, आने से तो नहीं रोक सकता, जैसा इन्होंने कर दिया था। इन्होंने कहा कि आज ये गाड़ी जाएगी नहीं। मान लीजिए कोई गाड़ी लखनऊ से आ रही है, उसका नंबर जो है वो उस दिन अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो सरकार सबके साथ समान व्यवहार कर रही है, लेकिन क्योंकि जो दिल्ली के निवासी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो बच्चे हैं जो सांस लेने में इनको जो झेल नहीं सकते हैं, उनके लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं और सरकार ने आग्रह किया है आप कुछ समय के लिए, कुछ समय से सुबह और शाम आप घर से ना निकलें। उसमें कोई बुराई, जब जरूरत हो तो आप निकलेंगे, लेकिन सरकार का प्रयास होता है कि आप ना निकलें, क्योंकि सरकार को इस स्थिति पर कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने में थोड़ा सा समय लगता है। हमें स्थिति को सुधारना भी है, हमें जन हानि भी नहीं होने देनी है, और हमको किसी का कार भी नहीं रोकना है। तो एक कदम उठाया हो अगर आपकी सरकार ने, तो कृपया करके उसका भी बखान कर ही दीजिए। हर कदम हमारी सरकार उठा रही है। कोई एक कदम क्या किया है? कोई एक कदम नहीं है। आप देखिए, आप प्रयास बता दीजिए कि भाजपा की सरकार ने कौन सा काम किया है जिससे प्रदूषण कम हो। केंद्र की सरकार भी है वहां पर, प्रदेश की सरकार कौन सा काम किया है? एक प्रयास बता दीजिए ना। हर प्रयास मेरी सरकार कर रही है, हर प्रयास। देखिए, जमुना जी को प्रयास क्या है, जमुना जी को सफाई किया गया, ये हमारी सरकार का प्रयास जाके देख आइए ना, कितना आपने जमुना जी को दूषित किया, आपने पीने के पानी की व्यवस्था, आपने पीने के पानी की रात दिन, अरे सर, आप सचिवारी हो, गलत बात है, आप बहुत सचिवारी हो, आप ऐसे झूठ मत बोलिए ना, ऐसे झूठ मत बोलिए ना, आप ऐसे झूठ मत बोलिए। जनता ने 42,000 विधानसभा में काटते हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके श्याम सलोनी जी, रमाकांत जी, थोड़ी सी आराम से एक एक करके बात करेंगे, दोनों की आवाज हम तक पहुंचेगी और कोई कंक्लूजन भी निकलेगा यहाँ पर, ठीक है? देखिए मैं पूछ रहा हूँ जी रमाकांत जी, एक सेकंड रमाकांत जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपको भी पूरा मौका दिया था, उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। बोलिए श्याम सलोनी जी, जल्दी बात खत्म कीजिए अपनी। साहिल जी, पहले तो इन साहब को किसने परमिशन दे दी हमसे सवाल पूछेंगे? सवाल पूछने का अधिकार आपका है, ये आपसे नहीं, ठीक है, वो शांत हो गए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, समय कम है, जल्दी। जमुना जी का शुद्धिकरण हम लोग कर रहे हैं। जितनी भी झोपड़ा पट्टियां हैं, जहाँ इतनी गंदगी रहती थी, जो मलिन बस्तियां थी, उनमें साफ सफाई का अभियान हमारी सरकार कर रही है। AQI को सुधार हमारी सरकार कर रही है। सुबह शाम पानी का छिड़काव हमारी सरकार कर रही है। पेड़ों पर भी छिड़काव किया जा रहा है। कौन सा कार्य नहीं कर रही है सरकार? लेकिन इनको दिखाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देगा। क्यों? इनके ऊपर हरी पट्टी लगी हुई है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इनको हर वो चीज दिखाई देगी जिसमें सरकार की कमियां निकाल सके। और इसका आज परिणाम रहा है कि आज जैसे मुख्यमंत्री जी के सभा में भी इन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं से उपद्रव करा है वो निंदनीय है, और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है रमाकांत जी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय हुआ है सरकार में आए हुए, थोड़ा समय तो लगेगा चीजों को ठीक करने में। उन्होंने यमुना की सफाई के लिए कदम उठा दिए, और बस्तियों में जिस तरीके से साफ सफाई की वो बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की व्यापक कदम यहाँ प्रदूषण को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्थितियां जो है वो गंभीर हैं, पर धीरे धीरे स्थितियां सुधरेगी, ऐसा उनका कहना है। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं है इनको। क्यों भाई, सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? क्या करें? सवालों का जवाब देने से ऐसे भाग नहीं सकते ये लोग। ये कह रहे हैं जमुना जी का शुद्धिकरण कर दिए। अब रुक जाइए, जरा सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आप बीच में बोल रहे थे ना, अरे सुन लीजिए ना, मैं बुरा लग रहा है ना, आप बुरा लग रहा है ना, इसलिए आप बोल लीजिए। हाँ, अब सुन लीजिए। हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो आपसे एक सवाल कर रहे हैं। आपने सवाल किए तो मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ। तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने क्या किया था दिल्ली के लिए? कौन सी एक्यूआई आपने ठीक की थी? कौन से आपने प्रयास किए थे? आप हमसे सवाल मांगते हो 9 महीने में। अरे 9 महीने का लड़का आप चाहते हो कि दोबारा से पैदा कर देगा? 9 महीने के मुख्यमंत्री दूसरे तो इतना जल्दी करेंगी जितना जल्दी किया है रेखा गुप्ता ने, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। करने की बजाय अब सुन लीजिए, इतना जल्दी सुन लीजिए, इतना तीव्र गति से कार्य रेखा गुप्ता जी ने किया है, कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। ओहो, अरे आप सुनाने लायक नहीं है, आपके पास है ही नहीं कुछ। अरे भाई सुन लीजिए ना, आपने सवाल किया, कुछ पूछे हैं तो जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? कि भात खा के बैठे कुछ भी बोलते रहेंगे? हाँ, तो देखिए, आपने कहा कि शराब पीना, भांग खाना, ये सब आपका काम नहीं। सुन लीजिए ना, देखिए ये भाग आप आते हो। और चलिए ठीक है, थोड़ी सी गरिमा रखिए चर्चा की। रमाकांत जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, श्याम सलोनी जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी गरिमा रखिए चर्चा की। आप लोग प्रवक्ता हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। ठीक है रमाकांत जी, अपनी बात रखिए जल्दी। तो इन्होंने देखिए कुछ सवाल किए। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने कहा कि हमने जो है यमुना जी के शुद्धिकरण किया। कितना शुद्धिकरण हुआ है केवल न्यूज के कैमरों में दिखलाया गया था, सच्चाई आज भी जाकर के यमुना जी देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले तक इनके नेता जो है डुबकी लगा करके और पानी पीने का ढोंग कर रहे थे। इन्होंने कहा कि झुग्गियों का सफाई कर दिए, झुग्गियों में सफाई नहीं किए, इन्होंने झुग्गियां तोड़ने का काम कर दिया है। इन्होंने कहा कि एक्यूआई में सुधार कर रहे हैं। भाई क्या सुधार कर रहे हैं? जहां पे एक्यूआई मॉनिटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, वहां पे आसपास पानी का छिड़काव कर रहे हैं नॉन स्टॉप, कि रीडिंग थोड़ी सी कम आए। आप मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो इनकी तो मुख्यमंत्री को एक्यूआई बोलना नहीं आ रहा है। ये सुधार करेंगी एयर क्वालिटी में। कभी आईक्यू बोलती हैं, कभी एआईक्यू बोलती हैं। इनको जनता की तकलीफों से, इनको पॉल्यूशन से कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करना है, दिखावा करना है। रही बात चुनाव की, जो इन्होंने कहा कि हम चुनाव हार गए हैं। अरे भाई, आपने वोट चोरी किया। एक विधानसभा के अंदर 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले आपने काट दिया। 5-5, 6-6 हजार वोट उसी विधानसभा में फर्जी आपने जोड़ा। आपके सांसदों के घर में जहां 1 वोट था, वहां पे 30 वोट विधानसभा में आपने जोड़ा। तो शुद्ध रूप से गुंडाई करती है भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, कोई काम नहीं करती। चलिए ठीक है, और सिर्फ प्रोपेगेंडा रचती है। ठीक है श्याम जी जल्दी बोलिए। साहिल साहब ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को एक्यूआई बोलना नहीं आ रहा है। इतने शर्म की बात है। लोग एक महिला का अपमान करते हैं, के लिए ही शर्म की बात है। मुख्यमंत्री, अरे वो महिला को समझाओ ना भाई, कि कुछ पढ़े लिखे लोगों को कुर्सी पे बैठाओ। ये बोलोगे जो कुर्सी पे बैठाओ। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप थोड़ा सुनने की शक्ति रखिए मेरे भाई। आप जिब्बा को बहुत सम्मान दे रहे हो, थोड़ा कानों को सम्मान दीजिए। बहुत सुनना चाहते हैं अच्छे शब्द, अच्छे लोगों को। मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि हाँ सही चीजें बोले। आप बतलाइए क्या वो सही बोल रही थी? टीवी इंटरव्यू में ऐसा बोल रही थी। मुख्यमंत्री जनता के बीच में रह करके सवाल जवाब करती है। मेरी मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाकर के करती है, जेल में बैठ करके कार्य नहीं करती है। मेरी मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल जनता के बीच में जाकर के सरेआम बात काम करता है, जेल में बैठ करके मंत्रिमंडल नहीं चलाते हैं। आप जेल में बैठ करके भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वालों, आप ऐसी बात करते शर्म नहीं आती आपको? एक महिला मुख्यमंत्री के लिए कौन सा आरोप सिद्ध हो गया? सारे आरोप सिद्ध है आपके। गुंडों की फौज बनाकर जेल में डाल दोगे। कौन सा आरोप सिद्ध हो गया? चलिए सर, किसके दामन में कितने दाग हैं या फिर किस पर कौन सा आरोप लगा है, कौन आरोप साबित हो गया, इस पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे। रमाकांत जी, श्याम सलोनी जी, देखिए मुद्दे पर रहिए। ठीक है, मुद्दा प्रदूषण का है, प्रदूषण पर रहिए। रमाकांत जी, श्याम सलोनी जी, सरकार चलाने वालों, ठीक है
श्याम सलोनी जी, सुन तो लीजिए। चोर तुम हो, अरे डाटा चोर तुम हो। सर हमारे पास इतना समय नहीं है। रमाकांत जी, बिजली चोर तुम। रमाकांत जी, श्याम सलोनी जी, मैं अपने फ्लैट में रहूंगा, ये शब्द थे अरविंद केजरीवाल के। श्याम सलोनी जी, बनवा रहे हो। मेरी बात सुनिए, समझिए बात को, हमारे पास समय कम है, ये मुद्दे नहीं है आज डिस्कशन के। कृपया मुद्दे पर रहिए, प्रदूषण के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। बात इतनी सी है कि दिल्ली की आबो हवा इस वक्त बेहद जहरीली है, लोग सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब उन्हें चाहिए। पार्टी तो मध्य प्रदेश तक जा रही है ना, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है दिल्ली की, वो पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में, इनका ये काम है। आप इनसे कहोगे खलियान की, पहुंचेंगे खेत में। ये मुद्दे पर आते हैं। चलिए तो आप बात कीजिए ना दिल्ली की। सर दिल्ली की आबो हवा भी तो बहुत ज्यादा जहरीली है इस वक्त। अरे 3 बार आपके मुख्यमंत्री रहने के बाद आप AQI नहीं संभाल सके, आप वहां की स्थिति नहीं संभाल सके, लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं दे सके। हमारे समय में कभी जो है दुनिया का प्रदूषण नहीं बना दिल्ली, जनता ने परेशान होकर के आपको निकाला है। और कोरोना काल में किस तरह से आपने जनता को बेहाल कर दिया, कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना बेहाल कर दिया था जनता को। उसके बाद उसके कार्य पूरा देश ने देखा है भैया, कैसे आपने बिहार के लोगों को दरकिनार कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। आप जिम्मेदारी से भागते हो, जब जिम्मेदारी आ जाती है उसी समय विपक्ष के लोग भाग जाते हैं जिम्मेदारी से। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हो। भारत की पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र में विश्वास करती है। आप जेल में जाओगे, जेल से मुख्यमंत्री बनकर के सरकार चलाओगे, कितनी बेहूदगी और शर्मिंदगी की बात है ये। अरे जनता ने आपको चुना है, आपको इतना विश्वास होना चाहिए जनता पर। मार रहे हो उस पे जनता की जनता परेशान नहीं है, जनता परेशान नहीं है। जनता को मालूम है कि मुख्यमंत्री बहुत ठीक से कार्य कर रही है, लेकिन परेशानी आम आदमी पार्टी को है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्य अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी परेशान है, आम आदमी पार्टी परेशान है, त्रस्त है, त्रस्त है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, अस्पताल में कहीं भी नहीं है, आपको भी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मरीज बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को दिखाई क्या दे रहा है, ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके श्याम जी, रमाकांत जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, ठीक है। इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। श्याम जी, एक सीधा सा सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं कि जनता परेशान नहीं है, या मुख्यमंत्री पर जनता को पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। भरोसा है जनता को, तभी जनता ने आपको मैंडेट दिया है। इस बात को हम भी मान रहे हैं और आम आदमी पार्टी को भी मानना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। लेकिन अगर आपको जनता ने मैंडेट दिया है और भरोसा जताया है, तो उसके रिजल्ट्स भी यहां पर निकलने चाहिए। AQI की स्थिति तो आप नहीं जुटला सकते ना सर। AQI जिस तरीके से गंभीर श्रेणी में इस वक्त है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात दिलाना आपका काम है। बोलिए साहिल जी। मैंने तो शुरुआत में साहिल जी मैंने कहा था सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि पूरा देश का नागरिक दिल्ली में आकर रुकता है, बाहर से विदेशी भी दिल्ली में आकर रुकते हैं। हमारा प्रयास है कि जो बाहर से आया है, दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जो गाड़ी आ रहे हैं, वो भी तकलीफ में ना आए, उनको किसी भी सीमा पर रोक नहीं दिया जाए, जैसा इनकी सरकार करती थी। हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो भी हमारे देश के नागरिक के सम्मानित है, किसी भी प्रदेश का हो। और हमें अपने दिल्ली के प्रदेश के नागरिकों का भी सम्मान करना है। हमारे बुजुर्गों को कोई क्षति ना हो जाए, हमारे बच्चे बीमार ना हो जाए, इसलिए सरकार ने ये कहा है कि आप बुजुर्ग और बच्चे शाम और सुबह के समय अगर जरूरत बहुत है तभी निकलें, वरना घर पर थोड़ा कुछ दिन के लिए आराम करें, क्योंकि सरकार हर चीज को गंभीरता से लेकर चलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये भी बुरा लग रहा है, अगर हम जनता की चिंता करते हैं, अपने बुजुर्गों की चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, तो सरकार चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा। दिल्ली की जनता ने हमको मैंडेट किया है, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारा कोई बच्चा बीमार ना हो जाए, हमारा कोई बुजुर्ग बीमार ना हो जाए, उनको बीमारी से ही बचाना है, इसलिए सरकार ये बात करती है। और उसी लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। और पानी के छिड़काव लगातार टैंकर बने हुए हैं, हमने पानी को शुद्ध किया, जमुना जी को शुद्धिकरण का हमारा अभियान चल रहा है। हमारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं इसमें नहीं चल रहा हो जब मलिन बस्तियों में आपने क्या हालत कर रखी थी, आज आप देखिए वहां किस तरह से नगर निगम सफाई कर रही है। एक एक कर्मचारी सरकार लगे हुए, मंत्री लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता जनता के बीच में है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसी बात की परेशानी है। क्यों? क्योंकि जब जनता के हित के कार्य होंगे तो इनको लगेगा कि अब इनका मैंडेट दोबारा कैसे मिलेगा। ठीक है रमाकांत जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके भी, समय हमारे पास बहुत कम है, 30 सेकंड जल्दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलने का है, झूठ बोल रही है, चैनल के सामने झूठ बोल रही है, जनता से तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन इस बात को ये झूठ से नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि दिल्ली की हवा दुनिया की सबसे खराब शहरों में दिल्ली की हवा हो गई है।
तो इस बात को आपने कैसे की है दूर 15 साल करेंगे? में आम आदमी पार्टी की है 15 साल सरकार के समय में दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने की है। दुनिया के टॉप 10 के प्रदूषित शहरों से बाहर थी। नहीं, इन्होंने आपने तो नंबर 1 पे ला दिया है। तो पड़ोसी राज्यों को आने में रोक लगा दी थी आपने। और ये अरे पड़ोसी राज्यों को आने में रोक लगा दी थी। बेशर्मी से आपको शर्म चलिए ठीक है श्याम सलोनी जी, रमाकांत जी, ठीक है, माफी के साथ समय की कमी हमारे पास है, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों ने ही अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय हमें इतनी इजाजत देता है, हमें इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। तो दिल्ली में इस वक्त आबो हवा बेहद जहरीली नजर आ रही है, लोगों का आक्रोश भी प्रदूषण को लेकर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार अपनी तरह से तमाम व्यापक कदम यहां पर उठा रही है और जल्द ही इस प्रदूषण के संकट को भी दूर कर लिया जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार प्रदूषण के मामले में सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।